गन्ना बुआई में बीज शोधन जरूरी होता है, इसके साथ साथ मिट्टी को भी उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम अच्छी दवाओं का यूज करें, अच्छी फफूंदनाशी का यूज करें तो काफ़ी हद तक अपने गन्ने में लगने वाले फफूंद जनित रोगों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम बीज उपचार करके गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने में फफूंद नहीं लगता है शुरुआती अवस्था में, जिससे अंकुरण गन्ने का काफ़ी अच्छे से होता है। इसलिए हमको बीज उपचार जरूर करना चाहिए और सही मात्रा में सही दवाओं का भी यूज करना चाहिए। यदि हम गलत दवाओं को सेलेक्ट करते हैं या गलत तरीके से अपने खेत में दवाओं को डालते हैं तब भी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। जो आप बीज उपचारित करते हैं, वैसे बहुत से किसान भाई तो अभी भी बीज उपचारित नहीं करते हैं, खासतौर से छोटे और मंझोले किसान। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब आप इतना सब खर्चा कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा आप बीज उपचारित में भी खर्च कर लें, क्योंकि इस समय जो आप पैसा वास्तव में खर्च करेंगे वो बहुत ही फ़ायदा आपके गन्ने को करने वाला है। अब बीज उपचारित में 3-4 दवाएँ आती हैं, 3-4 दवाएँ जो काफ़ी अच्छे से कार्य कर लेती हैं, काफ़ी अच्छे से आपके गन्ने को मेंटेन रखेंगे। शुरुआती अवस्था में जो है रोग बीमारी फफूंद जनित जो लगते हैं उनको नहीं लगने देंगे। एक चीज़ आपको बता दें कि जिस खेत में आप बुआई करने जा रहे हैं, तो यदि आप सोचते हैं कि आपने गन्ने को उपचारित कर लिया है तो मिट्टी को उपचारित नहीं करते हैं, फिर भी रोग लग जाता है। और ये आपको देखने को मिलता है कि मैंने तो दवाओं को डाला है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मेरे खेत में रोग क्यों लग गया। तो उसका सीधे कारण होता है कि आपने गन्ने को तो उपचारित कर लिया लेकिन मिट्टी को तो उपचारित नहीं किया। आप गन्ने से ज़्यादा, बीज से ज़्यादा कहीं रोग आपके मिट्टी में ही छिपा हुआ है। तो दोनों को आपको उपचारित करना है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% वाली दवाएं ले सकते हैं। 1 एकड़ खेत में यदि आप गन्ने की बुआई करते हैं तो कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% का जो ये फार्मूला है, इसकी लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और अपने खेत में जो है बुआई करने के पहले जब जुताई कर रहे हो उस समय आपको डाल देना, जिससे मिट्टी उपचारित हो जाएगी। अब इसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर के आपको जो है बीज को भी उपचारित जरूर करना है। तो बीज उपचारित करने के लिए 500 ग्राम मात्रा लेकर के गन्ने की बुआई करने के बाद ऊपर से स्प्रे कर दें, या तो गन्ने को डुबो करके 10 से 15 मिनट डुबो करके बुआई करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी यदि आपके पास समय की कमी है और लेबर की परेशानी है तो ऊपर से भी दवाओं का स्प्रे किया जा सकता है और बाद में मिट्टी से गन्ने को ढक देना है। तो ये दवा जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। यदि मार्केट में ये दवा नहीं मिल रही है तो इससे और भी अच्छी दवा मार्केट में आती है जिसका नाम है कार्बेंडाजिम। ये 50% WP के फार्मूले में आती है और ये भी काफ़ी अच्छी दवा है। इससे आप मिट्टी को और बीज को दोनों को उपचारित कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा जो रखनी है, इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम आपको मिट्टी उपचारित करने के लिए प्रति एकड़ रखनी है और 400 से 500 ग्राम मात्रा आपको बीज उपचारित के लिए लेना है। थोड़ा ये कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से महंगी पड़ती है तो उसी हिसाब से थोड़ी डोज कम हो जाएगी, तो लगभग खर्चा आपका बराबर आएगा। अब 2 किलोग्राम जो मात्रा आपकी लगभग लगने वाली है उसका खर्चा लगभग आपको 1000-1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यदि आप अपने गन्ने को बचाना चाहते हैं तो 1000-1200 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुए। उससे ज़्यादा तो आप खाद में, उर्वरक में और लेबर में खर्च कर देते हैं। तीसरी दवा आती है थायोफेनाइड मिथाइल 70% WP की। ये इन दोनों दवाओं के मुकाबले थोड़ा कम असरकारक है, लेकिन गन्ने में ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देती है। तो थायोफेनाइड मिथाइल जो है 70% WP की, इससे आप मिट्टी यदि उपचारित करना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के, और यदि आप बीज उपचारित करना चाहते हैं तो 600 ग्राम मात्रा लेकर के बीज और मिट्टी दोनों को उपचारित करके बुआई कर दें। तो गन्ने में लगने वाले जो फफूंद जनित रोग बीमारी हैं उनसे काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, सबसे असरकारक है और लंबे समय तक आपके गन्ने की फसल को सुरक्षा करता है ये फफूंद जनित बीमारी से, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है इसको आप ले लीजिए और इसको आप गन्ने बुआई करते समय या उसके पहले दे सकते हैं। दोनों तरीके से दे सकते हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम 50% है, थायोफेनाइड मिथाइल इसको आप उर्वरक के साथ मिला सकते हैं, दवाओं के कीटनाशक जो दवाएँ हैं उनके साथ मिला सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी एक
अलग ही फार्मूला है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में आता है, जैविक है, इसमें जीवित जीवाणु होते हैं। इसलिए यदि आप खाद में या दूसरे कीटनाशक के साथ मिलाएंगे या दूसरा रासायनिक फफूंदनाशी भी साथ में मिला देंगे तो इसके जीवाणु मर जाएंगे और आपको ये कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है। तो इसको आप क्या करें कि बहुत साधारण सा तरीका, थोड़ा मेहनत इसमें लगती है, कि जब आप गोबर की खाद अपने खेत में बिखेरने जा रहे हैं उससे 10 दिन पहले आप जो है 2 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और इसको जो है लगभग 2-3 किलो गुड़ का घोल तैयार करके उसमें आप डाल दीजिए और उसके बाद आपको 50 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद में मिक्स करके और 8 से 10 दिन तक रखने के बाद आपको उर्वरक खाद डाल रहे हैं गोबर की तो उसके साथ में आप बिखेर दीजिए और उसके बाद सिंचाई पलेवा कर दीजिए। तो इससे जो है इसके जीवाणु काफ़ी जल्दी फैलेंगे और ये लंबे समय तक काम करता है। तो ये तो चीज़ आप अपना सकते हैं। बाद में यदि इसी से बीज उपचारित करना चाहते हैं तो बीज को भी इससे उपचारित कर सकते हैं। 1 किलोग्राम आपको एक ट्राइकोडर्मा विरिडी का पैकेट लेना पड़ेगा और 4 से 5 किलोग्राम गुड़ लेनी, क्योंकि इसका आप स्प्रे करेंगे तो थोड़ी गुड़ की मात्रा बढ़ा लें जिससे जीवाणुओं की संख्या और भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि बाद में तो जीवाणु नहीं बढ़ने वाले हैं। जितना आप बढ़ा लेंगे इस टाइम उतने ही अच्छे से ये फ़ायदा करेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए 8 से 10 दिन तक रख दीजिए और जब गन्ने की बुआई करें तो जिस तरह से आप रासायनिक दवाओं को स्प्रे करते हैं उसी तरह से गन्ने की बुआई करने के बाद ऊपर से इसको भी आप स्प्रे कर दीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना है और ध्यान केवल इतना रखना है कि जब आप इस दवा को यानी ट्राइकोडर्मा विरिडी को डाल रहे हो अपने खेत में तो लगभग 10 दिन पहले 10 दिन बाद में डालने के किसी भी रासायनिक दवा को या रासायनिक उर्वरक को आपको अपने खेत में नहीं डालना है। नहीं ये जो आप ऑर्गेनिक दवा डाल रहे हैं ये निष्क्रिय हो जाएगी और इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसका स्प्रे करने के लिए ये लिक्विड रूप में भी आता है तो उसकी भी 1 लीटर मात्रा को आप लेकर के अपने गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको इनसे मिल जाएगा। रासायनिक दवाओं की अपेक्षा ये काफ़ी अच्छे से काम करता है और लगभग जितना टाइम आपका चलेगा आगे उतना ही इसके जीवाणु बढ़ते जाते हैं, कम नहीं पड़ने वाले हैं। तो आप इसमें से जो भी तरीका अपनाना चाहें उसको ज़रूर अपनाइएगा और अपने खेत में इस बार गन्ने में बुआई करने के पहले या बुआई करते समय इस चीज़ को करिए और देखिए कि आपका जो गन्ना सूखने की समस्या है वो आसानी से बच जाएगी। बस आपको सही तरीका अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।